दोस्तों, भारत को एक और नए 51वें मुख्य न्यायाधीश मिलने जा रहे हैं। देश के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर को समाप्त होने जा रहे हैं। अब भारत को संजीव खन्ना के रूप में नए मुख्य न्यायाधीश मिलने जा रहे हैं। संजीव खन्ना मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर 11 नवंबर को विराजमान होंगे। कुछ दिन पहले मौजूदा मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को एक पत्र लिखते हुए अपना उत्तराधिकारी नॉमिनेट किया है। संजय झा का कार्यकाल केवल 6 महीने का होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संजीव खन्ना को अगला CJI नियुक्त किया है। ऐसे में संजीव खन्ना की उपलब्धियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट टू पॉइंट। पहली बात, NDTV के खबर के मुताबिक संजीव खन्ना कॉमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ, वैधानिक कानून, मध्यस्थता, आपराधिक कानून के अलावा कई क्षेत्रों में वकालत कर चुके हैं। दूसरी बात, संजीव खन्ना बिल्किस बानो केस में फैसला देने वाली बैच का हिस्सा थे। आप जानते हैं कि इस देश में बिल्किस बानो केस कितना बड़ा मुद्दा है, एक ज़ेरे बहस का मुद्दा है। तीसरी बात, लोकसभा चुनावों में प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली के पूर्व CM केजरीवाल को उन्होंने अंतरिम जमानत दी थी। चौथी बात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में डाले गए वोटों के 100% वीवीपैट के निवेदन को इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। पांचवी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड। आप जानते हैं कि देश में किस तरीके से चुनावी बॉन्ड को लेकर बवाल हुआ था। इस मामले में जस्टिस खन्ना की 5 जज वाली बेंच में शामिल थे। इसी बेंच ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था, जिसके बाद भारत सरकार को किस तरह से बड़ा झटका लगा था। छठी बात, आर्टिकल 370 को निरस्त करने का फैसला बरकरार रखने वाली 5 जज की बेंच में खन्ना शामिल थे। आखिरी बात, अगस्त 2024 में समलैंगिक विवाह का एक मामला उनके सामने आया था, जिस पर 52 रिव्यू पिटीशन को लेकर सुनवाई हुई थी, लेकिन जस्टिस खन्ना इस मामले से अलग थलग हो गए थे। जस्टिस खन्ना को DY चंद्रचूड़ की तरह देखे जाते हैं और जस्टिस खन्ना उन्हीं के राह पर चलते हैं, क्योंकि DY चंद्रचूड़ अपने कठोरतम और आक्रामक फैसले के लिए जाने जाते हैं। संजीव खन्ना भी इसी तरह के हैं। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि संजीव खन्ना के आने से ज़रूर समाज को, सिस्टम में काम करने वाले लोगों को इंसाफ़ी मिल सकते हैं।